सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के सैलरी में 2 गुना बढ़ोतरी। इसके ऊपर खबर जान लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है और अंत तक जरूर देखें खबर को बिना स्किप किए। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा। अब 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये मिलेंगे सैलरी। आगे इसमें यह है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। फिटमेंट फैक्टर की वजह से उनकी सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 46,260 रुपये तक पहुंच सकती है। यह खबर कर्मचारियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। आइए समझते हैं फिटमेंट फैक्टर और इस बदलाव का पूरा गणित। क्या है फिटमेंट फैक्टर? तो फिटमेंट फैक्टर वो फार्मूला है जिसके जरिए कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज किया जाता है। यह एक तय अनुपात होता है जिसे सैलरी में लागू करके बेसिक पे को बढ़ाया जाता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसका मतलब आपकी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई सैलरी निकाली गई थी। 8वें वेतन आयोग में उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। 8वें वेतन आयोग की खास बातें। नंबर 1 है 2026 तक लागू। तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसकी सिफारिशों पर अमल 2026 तक शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार ने इसके लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति का पैनल फैसला किया है। नंबर 2 में बिंदु में है कि कर्मचारियों की सैलरी का रिव्यू। तो इस आयोग के तहत केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों की सैलरी का मूल्यांकन करेगी। उनकी ज़रूरतें, महंगाई और अन्य ज़रूरी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सैलरी में बदलाव किया जाएगा। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 2.86 के बीच रखा जाएगा। अगर इसे 2.57 पर रखा गया तो न्यूनतम सैलरी 46,260 रुपये तक बढ़ जाएगी। वहीं 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह सैलरी 51,480 रुपये तक हो सकती है। इतने लोगों को होगा फायदा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। यानी 1 करोड़ 18 लाख लोगों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय है। इतिहास में वेतन आयोग का सफर। क्या आप जानते हैं कि वेतन आयोग की शुरुआत कब हुई थी? इसका पहला गठन आज़ादी से पहले 1946 में किया गया था। तब इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को तर्कसंगत बनाना था। अब तक कुल 7वें वेतन आयोग बन चुके हैं जो समय समय पर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिशें करते रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर कैसे बढ़ता है सैलरी? तो चलिए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपकी मौजूदा सैलरी 18,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, 18,000 गुणित 2.57 बराबर 46,260 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 है तो 18,000 गुणित 2.86 बराबर 51,480 रुपये। यानी जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर होगा सैलरी में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। वेतन आयोग का क्या रोल है? तो वेतन आयोग का मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। वे महंगाई, कर्मचारियों की ज़रूरतें और जीवन स्तर जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सिफारिशें करते हैं। इसके बाद सरकार इन पर फैसला लेती है और सैलरी में बदलाव करती है। क्या है कर्मचारियों की उम्मीद? तो 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी उम्मीदें हैं, खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर, क्योंकि यह उनकी सैलरी में सबसे बड़ा बदलाव लाता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर क्यों है चर्चा में? तो फिटमेंट फैक्टर की
वजह से सैलरी में जो इजाफा होता है वह महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए राहत का काम करता है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बड़ा फायदा लेकर आता है। क्या फायदा होगा इस बदलाव का? तो सैलरी में बम्पर इजाफा, न्यूनतम सैलरी 46,260 रुपये तक बढ़ सकती है। पेंशनर को राहत, पेंशन में भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी होती है। जीवन स्तर में सुधार, महंगाई को देखते हुए यह बदलाव कर्मचारियों की लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएगा। फिटमेंट फैक्टर के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आने वाला है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार सभी को है, खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े को लेकर। अगर यह 2.86 तक पहुंचा तो सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 तक आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस खबर में ने कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगा दी है। अब बस सरकार के फैसले का इंतजार है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।